मैं आ रहा था आपके यहाँ, मुझसे किसी ने कहा मौलवी साहब बेपर्दगी पर भी बोलिएगा, बहुत बेपर्दगी है हमारे इलाके में। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये जिस्म आपको अल्लाह ताला ने जो दिया है, ये जिस्म किसी की अमानत है। इस जिस्म को किसी गैर मर्द के सामने जाहिर करने की आपको इजाजत नहीं है। आपको घर के बाहर बेपर्दा निकलने की इजाजत नहीं है। आप जलसे में जाएं, तकरीर में जाएं, यहां तक के नमाज के लिए जाएं, वहां पर भी आपको बेपर्दा जाने की इजाजत नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी यहां तक फरमाते हैं, अगर कोई औरत मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ती है लेकिन खुशबू लगा करके मस्जिद में आती है, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं उसकी नमाज अल्लाह ताला के कबूल नहीं की जाती। वो खुशबू लगा करके आई है, पर्दे में है, नकाब में है, पूरा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ खुशबू लगा करके आई है और किसी गलत काम के लिए नहीं, नमाज के लिए मस्जिद में आई है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं लम तुक़बल लहा सलात, उसकी नमाज कबूल नहीं की जाती। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये पर्दा कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है, ये पर्दा आपके लिए कोई बोझ नहीं है। ये पर्दा तो आपको सिक्योरिटी देता है, ये पर्दा तो आपको इज्जत देता है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन, ऐ नबी अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, जब वो अपने घर से निकले तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने आप को किसी कपड़े के अंदर पर्दे में कर लें। जब वो पर्दा करके घर से निकलेंगी, कुरान कह रहा है, ये मौलवी की बात नहीं है, ये किसी आलिम का फतवा नहीं है, ये कुरान की आयत है, सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी अपनी मोमिना औरतों से कह दो जब वो घर से निकले तो पर्दे में निकला करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, ये पर्दा उनकी पहचान बन जाएगा, ये पर्दा, ये नकाब, ये उनका जिस्म जो ढका रहेगा, ये दुनिया वालों के लिए एक निशान बन जाएगा कि ये इज्जत वाली लड़की है, ये पर्दा वाली लड़की है, ये शर्म वाली लड़की है, और कोई मन चला आपको छेड़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। ये पर्दा आपको प्रोटेक्शन देता है। 1000 रुपए का मोबाइल होता है, तुम जैसे तैसे रख लेते हैं, लेकिन 50,000 का आईफोन होता है तो हम उस पर स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, बेहतरीन कवर लगवाते हैं, उसके बाद पॉकेट में भी रखते हैं तो संभाल के रखते हैं, कहीं दब ना जाए, कहीं टूट ना जाए। क्यों? 50,000 का मोबाइल है। मुसलमान औरत तो उस 50,000 से भी ज्यादा कीमती, 50 लाख से भी ज्यादा कीमती, तू अनमोल दौलत है, तुझे अल्लाह ने पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। तू घर से निकले तो पर्दे में निकले। और इतना ही नहीं, कुरान तो यहां तक कहता है कि जब औरत चले जमीन पे और उसके पांव में पायल भी हो तो कुरान कहता है कि वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना। ऐ मुसलमान औरतों, जब तुम पायल पहन करके जमीन पे चलो तो धीरे धीरे चलो। हालांकि तुम घर में चल रही हो, लेकिन अगर तुम जोर जोर से जमीन पे पैर मारोगी तो तुम्हारे पायल की झनकार गैर मर्दों के कानों तक पहुंचेगी। और अल्लाह ताला को ये बात गवारा नहीं है, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि मुसलमान औरत के पायल की झनकार भी गैर मर्दों तक पहुंचे। माहौल बहुत खराब हो रहा है मेरे। एक मुसलमान औरत आज शर्मो हया जो उसका सबसे बड़ा गहना था, आज वो गहना खत्म हो रहा है। और अफसोस की बात यह है, अब गांव और देहात में भी ऐसे कपड़े पहने जा रहे हैं कि जिन कपड़ों को देख करके एक इज्जतदार आदमी की शर्म से निगाहें झुक जाएं। एक औरत के बदन की वो तमाम चीजें जो छुपी रहनी चाहिए आज वो जाहिर की जा रही हैं। आज बेपर्दगी को फैशन का नाम दे दिया गया, बेहयाई को फैशन का नाम दे दिया गया। अब छोटे छोटे कस्बों और देहातों में भी लड़कियों के हाथ में मोबाइल आ गया। अब सेल्फी लेने का शौक पैदा हो गया, अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर फोटो डालने का दौर आ गया। अब गांव देहात की भी मुसलमान लड़कियां अपने वीडियो और फोटो बना बना करके अपने स्टेटस पे डाल रही हैं, अपने इंस्टाग्राम पे डाल रही हैं। याद रखो मेरे भाइयों, मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर
आपने अपने जिस्म की नुमाइश की है, अगर आपने अपने जिस्म को दुनिया के सामने जाहिर किया है, तो कुरान की उस आयत को भी अपने सामने रखना। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा। जो लोग मुसलमानों के दरमियान बेहयाई को फैलाना चाहते हैं, बेपर्दगी को फैलाना चाहते हैं, उनको आखिरत में तो अजाब मिलेगा ही मिलेगा, दुनिया में भी दर्दनाक अजाब मिलेगा। बड़ी मेहनत हो रही है आज चेहरे के ऊपर। लड़कियां तो लड़कियां हैं भाई साहब, लड़के भी आजकल फेस वॉश के बगैर मुंह नहीं धोते हैं। सैलून में बाल बनवाने जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा बाल वैसा बनवा दो जैसा सलमान खान का बाल है। कुछ बेचारे तो जाके कहते हैं कि आधा बाल रहने दो, आधा मुझे टकला बना दो। चेहरे पर इतनी मेहनत कर रहे हो, बाल को तरह तरह की शक्लें दे रहे हो, बंदर की तरह, भालू की तरह तुम बाल रख रहे हो। मेरी बहनों, तुम मिरर के सामने, आईने के सामने बैठ जाती हो तो एक एक घंटे तुम मेकअप करती हो। अच्छी खासी आंखें, उस आंखों को तुम ब्लू बना लेती हो, पीला बना लेती हो, लाल बना लेती हो, पलकों की को संवार लेती हो, चेहरे पर न जाने कितने किस्म की क्रीमें लगा लेती हो। आजकल तो ये सब जो दुकानें खोल के बैठे हैं ब्यूटी पार्लर वाले, ये तो बिल्कुल काली कलूटी औरत भी जाती है तो इतना प्लास्टर करते हैं और इतना उस पर रंग रोगन चढ़ाते हैं, वो बेचारी हीरोइन बन के बाहर निकलती है। इतनी मेहनत हो रही है चेहरे के ऊपर। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, ये खूबसूरत चेहरे अगर तुमने अल्लाह ताला को राजी न किया तो जहन्नम की आग में झुलसा दिए जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारी स्मार्टनेस नहीं देखता है, अल्लाह ताला तुम्हारी खूबसूरती नहीं देखता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अजसामिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे नहीं देखता, अल्लाह ताला तुम्हारे शरीर नहीं देखता, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे दिल कितने पाक साफ हैं, तुम्हारे दिल में अल्लाह का कितना डर है, तुम्हारे दिल के अंदर कितना ईमान है। अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों को देखता है, अल्लाह ताला तो तुम्हारे अमल देखता है। नबी अकरम के पास एक औरत आई, काली कलूटी औरत है, खूबसूरत नहीं है, काली कलूटी औरत है। आकर के कहती है अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी का दौरा आता है और जब ये दौरा मुझे आता है मैं बेहोश हो जाती हूं, और जब ये दौरा मुझे आता है तो अल्लाह के नबी मेरा सतर खुल जाता है, मेरी शर्मगाह खुल जाती है। अय अल्लाह के नबी मेरे हक में दुआ कर दीजिए, अल्लाह ताला ये बीमारी दूर कर दे, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बहुत गौर से सुनना, अपने चेहरों पर प्लास्टर करने वाली मेरी बहनों और फेस वॉश से अपना मुंह धोने वाले मेरे नौजवानों, इस वाक़े को बहुत गौर से सुनना। काली कलूटी औरतें नबी अकरम से दुआ कराने आई है और कह रही है अल्लाह के नबी, मुझे मिर्गी का दौरा आता है, मैं बेहोश हो जाती हूं, मेरा सतर खुल जाता है, आप दुआ कर दीजिए बीमारी दूर हो जाए। नबी अकरम फरमाते हैं इन शिअति दअउतु लकी, अगर तुम चाहती हो मैं दुआ कर दूंगा तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। व इन शिअति सबरती, लेकिन अगर तुम सब्र करो और इस बीमारी पर बर्दाश्त कर लो, इस बीमारी पर सब्र कर लो, फलकियल जन्नह, तुम्हें गारंटी देता हूं तुमको जन्नत मिलेगी। अब उस औरत के सामने दो रास्ते हैं, इतनी खतरनाक बीमारी है, लेकिन नबी दुआ कर देंगे बीमारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बीमारी को बर्दाश्त कर लेती है तो नबी कह रहे हैं जन्नत मिलेगी। उस औरत ने गौर किया, सोचा ये सौदा महंगा नहीं है, कहती ऐ अल्लाह के नबी, अगर इस बीमारी को बर्दाश्त करने पर मुझे जन्नत मिल रही है, मैं जन्नत पाने के लिए बीमारी बर्दाश्त करने को तैयार हूं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं सब्र कर लूंगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मुझे आप मत दुआ कीजिए मेरे लिए, मगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ऐ अल्लाह के नबी, जब ये दौरा मेरे ऊपर आता है, मेरा सतर खुल जाता है,
मेरा जिस्म खुल जाता है और गैर मर्दों की निगाहें मेरे जिस्म पर पड़ जाती हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, बीमारी तो बर्दाश्त है, दौरा तो बर्दाश्त है, तकलीफ तो बर्दाश्त है, बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं है, बेहयाई बर्दाश्त नहीं है, मेरे जिस्म के ऊपर किसी गैर की नजर पड़े ये बर्दाश्त नहीं है। ऐ अल्लाह के नबी, आप बीमारी के हक में दुआ न करें, लेकिन इतनी दुआ कर दें कि अल्लाह ताला जब ये दौरा मेरे ऊपर आए तो मेरे जिस्म की नुमाइश ना हो, मेरा जिस्म ना खुले, मेरा सतर ना खुले। नबी अकरम ने दुआ कर दी, औरत वहां से चली गई। सहाबा कहते हैं किसी को जन्नती औरत देखना हो तो इस औरत को देख लो, खूबसूरत नहीं है, जन्नती है, क्योंकि दिल के अंदर हया है, दिल के अंदर शर्म है, दिल के अंदर गैरत है, दिल के अंदर अल्लाह का डर है। आज हमारे चेहरे बड़े खूबसूरत हैं, हमारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, हमारा कपड़ा बहुत खूबसूरत है, मगर दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है, दिल के अंदर हसद है, दिल के अंदर हिर्स है, दिल के अंदर लालच है, दिल के अंदर दुनिया भर की गंदगियां भरी। हजरत बिलाल को देखो, ये कोई हैंडसम और स्मार्ट तो नहीं थे, काले कलूटे थे, हबशा के रहने वाले थे, नबी अकरम पर ईमान लाए। इनके मालिक ने इनको जानवरों की तरह सताना शुरू किया। अरब की तपती हुई रेत पर बिलाल को लिटा देता और बिलाल के सीने पर एक गर्म पत्थर भी रख देता और अपने पैर से बिलाल को दबा करके कहता कि ऐ बिलाल, इस तपती हुई रेत पर तेरे सीने की चर्बियां झुलस रही हैं और पिघल रही हैं। ऐ बिलाल, ये तकलीफ और ये टॉर्चर मैं तुझे देना बंद कर दूंगा, बस एक बार तू जुबान से ये इकरार कर ले मोहम्मद का दीन झूठा है और मोहम्मद जो दीन लेकर के आए वो गलत है और जिन 360 बुतों की हम इबादत करते हैं वो सही है। तू इस्लाम को छोड़ दे बिलाल, हम तुझे सताना छोड़ देंगे। ओ लोगो, बिलाल का चेहरा खूबसूरत नहीं है, बिलाल हैंडसम और स्मार्ट तो नहीं है, मगर बिलाल के सीने में जो धड़कने वाला दिल है, उस दिल के अंदर अल्लाह का कितना डर है, उस दिल के अंदर अल्लाह की कितनी मोहब्बत है, उस दिल के अंदर कितनी तौहीद है। बिलाल, उस गर्म पत्थर के नीचे से बिलाल की जुबान से दबी दबी आवाज निकल रही है। बिलाल कह रहा है, अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है। ऐ उमैया इब्ने खल्फ, ऐ मेरे मालिक, तू मुझे लाख सता ले, मुझे तकलीफ दे दे, मगर मैं तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं हूं, मैं अल्लाह ताला की इबादत को छोड़ने को तैयार नहीं। दिल पर मेहनत करो मेरे भाई, दिल को साफ करो, दिल में अल्लाह का डर पैदा करो। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, कहते हैं अल्लाह वला तुखज़िनी यौम युबअतून, ऐ अल्लाह मुझे क़यामत के दिन तू जलील न करना, ऐ अल्लाह तू मुझे क़यामत के दिन रुसवा न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, क़यामत के दिन न माल काम आएगा न औलाद काम आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, क़यामत के दिन वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह की बारगाह में आएगा। दिल पर मेहनत करो मेरे भाइयों, समाज सुधर जाएगा। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज जरा अपनी अपनी जिंदगियों का जायजा लो। आज हमारे नौजवानों को क्या हो गया है, आज उनकी जिंदगी का मकसद क्या है? आज खाना है, कमाना है, एंजॉय करना है। कोई गुटखा खाने में मस्त है, कोई सिगरेट पीने में मस्त है, कोई लड़कियों से बातें करने में मस्त है, किसी को शराब में सुकून मिल रहा है, किसी को जिना में सुकून मिल रहा है। ओ मेरे नौजवान भाइयों, ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद तो नहीं है, तुम्हें अल्लाह ने इसलिए तो नहीं बनाया है। अगर जिंदगी का मकसद खाना कमाना और एंजॉय करना है तो फिर अल्लाह ने हमको इंसान क्यों बनाया? हम जानवर भी तो बन सकते थे, अल्लाह ने हमें इंसान इसलिए बनाया क्योंकि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह को राजी करें। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ नबी, आप ऐलान कर दीजिए, मुसलमान की नमाज, मुसलमान की कुर्बानी, मुसलमान का जीना, मुसलमान का मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। मेरे नौजवान साथियों, अगर हम और आप अपनी जिंदगी के इस मकसद को समझ लें तो शायद शराब के अड्डों पर मुसलमान नजर ना आए, शायद जिनाकारी के अड्डों पर मुसलमान नजर ना आए, शायद सिगरेट पीने वाले मुसलमान नजर ना आए, शायद गुटखा खाने वाले मुसलमान नजर ना आए, अगर हमारे नौजवान को अपनी जिंदगी का मकसद मालूम हो जाए। बहुत नेक हैं, नमाजी हैं, मगर अब तो हाथों में मोबाइल आ गए,
मोबाइल पे क्या चल रहा है, किससे बात हो रही है, किससे चैटिंग हो रही है, या तो आप जानते हैं या अल्लाह जानता है। अब तो ज़िनाकारी उंगली के एक टच पर है। एक व्हाट्सएप की चैटिंग बदकारी में कब चेंज हो जाए कोई गारंटी नहीं है। फेसबुक के मैसेंजर पर एक गैर महरम लड़की से मुलाकात कब उससे हकीकी मुलाकात में तब्दील हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आज इस मोबाइल ने हमारी खलवतों और तन्हाइयों को दागदार बना दिया है। बड़े बड़े मुत्तकी और परहेजगारों के तकवा को पाश पाश कर दिया है। मेरे प्यारे भाइयों, इस मोबाइल के दौर में नबी अकरम की वो हदीस हमेशा अपने सामने रखें। बड़ी ये हदीस जब मैं पढ़ता हूं तो अपने हाल पर भी तरस आता है और सबके हाल पर तरस आता है कि आज हमारी तन्हाइयां कैसी और हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामह, मेरी उम्मत के कुछ लोग क़यामत के दिन आएंगे, बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, रोजे नमाज और ज़कात लेकर के आएंगे। फ़यजअलु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। उनके रोजे बर्बाद, उनकी नमाजें बर्बाद, उनके हज बर्बाद, उनकी ज़कात बर्बाद। नेकी लेकर के आया और नेकी बर्बाद। भाई एक आदमी किसान है, मेहनत करके खेती कर रहा है जमीन में, और उसके बाद पैदावार के टाइम आसमान से ओला बरस जाए, उसकी खेती तबाह हो जाए, तो वो बेचारा बैठ के रोता है। जिसने खेती नहीं की वो थोड़ी रोएगा। नेकी करके गया है, इबादतें करके गया है और उसकी इबादतें बर्बाद है। हजरत सौबान कहते हैं, अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग होंगे जिनकी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। प्यारे नबी फरमाते हैं, ऐ सौबान, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, वो कलमा पढ़ने वाले लोग होंगे, वो मुसलमान लोग होंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, बस एक कमी उनके अंदर होगी, जब वो अकेले में होंगे, तन्हाई में होंगे, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करेंगे, गलत काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से भरी होगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, हम और आप इस हदीस पर अपने आप को गौर करें कि क्या आज हमारी तन्हाइयां तो गुनाहों से नहीं भरी हुई। ये सामने इतने सारे कैमरे लगे हुए, ये कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, मैं जो बोल रहा हूं, मैं जो मेरे हाथों की एक एक हरकत रिकॉर्ड हो रही है। इसमें से हो सकता है कोई YouTube वगैरह पे किसी चैनल पे भी अपलोड हो जाए, बाद में आप देखेंगे तो पूरी तकरीर आपके सामने आ जाए। दुनिया के कैमरे में सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मगर दुनिया का कैमरा यहां की चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। दुनिया के कैमरे में जो सामने चल रहा है वो तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन दिल के अंदर क्या चल रहा है वो रिकॉर्ड होने वाला नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला का जो कैमरा है, अल्लाह का जो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो तो दिल के अंदर चलने वाली चीजों को भी रिकॉर्ड कर रहा है। अल्लाह ने फरमाया, यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर, ओ लोगो, तुम्हारा परवरदिगार तो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है। जब तुम रास्ता चलते हो, तुम्हारी आंखें कहां कहां जा रही हैं, तुम्हारी आंखों की चोरी को भी अल्लाह जानता है। वमा तुख्फिस सुदूर, और तुम्हारे सीने के अंदर क्या छुपा हुआ है, तुम्हारे दिलों के अंदर क्या छुपा हुआ है, वो भी अल्लाह जानता है, वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। दुनिया की अदालतों में हम झूठ बोल के भी बच जाते हैं, रिश्वत देख करके भी बच जाते हैं। चर्ब जबान आदमी है, अपनी जुबान के बल पे झूठा वकील है, अपनी जुबान के बल पे झूठा केस जीत जाता है। क्या अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में भी ऐसा होगा? जी नहीं। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह फरमाता है, कयामत के दिन हम तुम्हारी जुबान के ऊपर मोहर लगा देंगे, तुम जुबान से कुछ भी नहीं बोलोगे। कयामत के दिन तो तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे। मेरे नौजवान साथियों, जरा तसव्वुर करो, अल्लाह की अदालत में हमारे हाथ बताएंगे इन उंगलियों से हमने क्या क्या टच किया है और क्या क्या देखा है। हमारे पैर गवाही देंगे, इन पैरों से हम चल के कहां कहां गए हैं। हाथ और पैर गवाही। जो ईयरफोन कानों में ठूसे रहते हो, बाइक चला रहा है तब भी ईयरफोन
कार चला रहा है तब भी ईयरफोन, ये फिल्मी गाने जो सुनते रहते हो ना, ये कान भी गवाही देगा। ये जो आंखों से नजारेबाजी करते हो, ये आंखें गवाही देंगी। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीद अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। कयामत के दिन तुम्हारे कान भी गवाही देंगे, तुम्हारी आंखें भी गवाही देंगी, यहां तक कि तुम्हारी स्किन, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी गवाही देगी। हमारे बदन की स्किन को भी अल्लाह ताला जुबान दे देगा, हमारा शरीर बोलेगा, हमारा बदन बोलेगा हमने जो पाप किए होंगे, जो गलत काम किए। मेरे भाइयों, जब तक ये डर हमारे दिल में पैदा नहीं होगा, समाज की इस्लाह नहीं हो सकती। और ये डर सहाबा के अंदर पैदा हुआ। सहाबा ने अपनी जवानियों को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया। नबी की एक हदीस सहाबा सुनते थे, एक मर्तबा नबी ने कोई बात कह दिया, सहाबा उसको सीने से लगा लेते थे। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, उनका नाम था खुरैम अल-असदी। वो लंबे लंबे बाल रखा करते थे और कपड़ा उनका पायजामा टखने के नीचे रहा करता था। अबू दाऊद की रिवायत, अल्लाह के नबी को पता चला कि मेरे एक सहाबी के कपड़े टखने के नीचे रहते हैं और बाल बहुत लंबे रखते हैं। वो नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा, निअमर रजुलु खुरैमुन अल-असदी, खुरैम कितना बेहतरीन इंसान है, कितना अच्छा इंसान है। लौला तूलु जिम्मतिही, बस एक चीज की कमी है, उसके बाल थोड़े लंबे हैं। व इसबालु इजारही, और कपड़ा टखने के नीचे है। माफ कीजिए, सहाबे किराम रात भर तकरीरें नहीं सुनते थे, एक हदीस सुनी अमल कर लेते थे। खुरैम अल-असदी के कानों में नबी अकरम के ये अल्फाज पहुंचे कि नबी अकरम ने कहा कि मेरे बाल लंबे हैं और मेरे कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, उन्होंने कैंची उठाई और अपने बालों को छोटा किया और अपने कपड़ों को टखने के ऊपर किया, काट करके छोटा किया। नबी मेरे बारे में, नबी की जुबान से ये अल्फाज निकले हैं, मैं नहीं चाहता कि नबी की नजर में मैं नाराज हो जाऊं। एक और मिसाल देखो, अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला, बहुत बड़े सहाबी, हजरत उमर के बेटे हैं, अल्लाह के नबी के साले भी हैं। इनकी बहन हजरत हफ्सा अल्लाह के नबी की बीवी हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर मस्जिद में लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं, रात में ख्वाब देखते हैं, सपना देखते हैं। ख्वाब में देखते हैं कि दो लोग इनके पास आए, उनको पकड़ के कुआं के पास लेके गए। इन्होंने कुएं में झांक करके देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी, आग भड़क रही थी। ये डर गए। उन दोनों लोगों ने कहा, डरो मत, तुम इसके अंदर नहीं जाओ। अब्दुल्ला इब्ने उमर की नींद खुली, ये ख्वाब देख करके, सपना देख करके डर गए कि ये अजीबोगरीब ख्वाब मैंने क्यों देखा। सहाबा की आदत थी, जब वो कोई ख्वाब देखते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के बताते थे, अल्लाह के नबी ताबीर बयान करते थे। अब्दुल्ला इब्ने उमर की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपना ये ख्वाब मैं रसूल अकरम से बयान करूं। वो अपनी बहन के पास आए। कौन थी इनकी बहन? हजरत हफ्सा बिनते उमर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत हफ्सा। बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो भाई किसी से शेयर नहीं करता, अपनी बहन से शेयर करता। ये भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अपनी बहन के पास आए, अये हफ्सा, मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तू जरा अल्लाह के नबी से इस ख्वाब की ताबीर पूछ के मुझे बता दे। हजरत हफ्सा अल्लाह के नबी के पास आती हैं, अये अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, जरा इस ख्वाब की ताबीर बता दें आप। नबी अकरम ने जब ख्वाब सुना, कहा कि अये हफ्सा, तुम्हारे भाई ने कोई बुरा ख्वाब नहीं देखा है, अच्छा ख्वाब देखा है। निअमर रजुलु अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत नेक इंसान है। लौ काना युसल्ली मिनल लैल, बस एक चीज की कमी है, तुम्हारा भाई रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है, इशा के बाद वो सो जाता है। जाओ अपने भाई से कहो वो रात में उठ करके क़ियामुल लैल किया करे, तहज्जुद पढ़ा करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई से कहती हैं कि अल्लाह के नबी ने आपके बारे में ऐसा ऐसा जुमला कहा है। बुखारी के अल्फाज हैं,
अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के कानों में जब अल्लाह के प्यारे नबी के ये जुमले पढ़े कि नबी ने मेरे बारे में ये कहा है कि काश कि अब्दुल्ला रात में तहज्जुद पढ़े। बुखारी के अल्फाज हैं फकाना ला यनामु मिनल लैली इल्ला कलीला। उस दिन के बाद अब्दुल्ला इब्न उमर कभी तहज्जुद पढ़े बगैर रात में सोते नहीं थे। रोजाना वो तहज्जुद पढ़ के ही रात में आराम करते थे, कभी बिना तहज्जुद पढ़े वो नहीं सोते थे। ये सहाबा थे मेरे भाई, ये नौजवान थे, इनकी वजह से समाज में तब्दीली आई, समाज सुधरा है। समाज शराबियों और ज़नाकारियों से सुधरेगा नहीं और बिगड़ेगा। मेरे नौजवान भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूं, अपनी जवानी की कद्र करो, ये बड़ी अजीम नेमत है और अल्लाह इस नेमत के बारे में आपसे सवाल करेगा।